सो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रिवेंज विद द डेविल किंग के एपिसोड नंबर 27 का एक्सप्लेनेशन। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फैंग बोलता है कि क्या मैं अच्छा सम्राट बन पाऊंगा, तुम्हें क्या लगता है? उसके बाद वो दूसरा बंदा बोलता है कि बिल्कुल बन पाओगे, क्योंकि तुम्हें जो है गोल्डन ड्रैगन ने सिलेक्ट किया है, तो तुम जरूर बहुत बढ़िया सम्राट बनोगे। ठीक है, अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन सम्राट में जो है वो बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यार ऐसे सब वजह से जो है मैं अपना रास्ता भटक जाऊँ और मैं अपने ही लोगों के खिलाफ हो जाऊँ, ऐसा वो बोलता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये बोलता है कि तुम बिल्कुल अच्छे सम्राट हो और वैसे भी इस साम्राज्य को तुम्हारे जैसे सम्राट की जरूरत थी, और मुझे और पूरे साम्राज्य को ये बात का भरोसा है कि आप कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे जो कि पहले वाले सम्राट करते थे। फिर हम लोग देखते हैं कि फैंग के बगल से जो है एकदम रस्सी जैसा निकल के आता है और उसको जो है एकदम से जकड़ लेता है सिंहासन के साथ में, और उसके बाद फैंग सोच में पड़ जाता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ में, और ये क्या काला जादू हो रहा है यार, मतलब वो कुछ समझ नहीं पाता है। फिर ये लड़का बोलता है कि सम्राट तुम इस सिंहासन की चिंता मत करो, जाकर इससे ले लो और फैंग को मैं संभालता हूँ। ठीक है, और फैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट की सिंहासन पर बैठने की, और ये पूरा साम्राज्य जो है वो सम्राट का है ना कि तुम्हारा है। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पर से हट जाओ वरना तुम्हें तो। फिर फैंग सम्राट को बोलता है कि कल ही तुम यहाँ से हारे थे ना, और आज तुम वापस मुंह उठा करके आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती और तुमने इससे कुछ भी शिक्षा नहीं ली कि ताकतवर कौन है और ताकतवर कौन नहीं है। ठीक है, फिर ये लड़का बोलता है हा हा हा, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जैसे सम्राट को डरा दिया वाईएन के नाम से, वैसे ही तुम मुझे भी डरा दोगे वाईएन के नाम से? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और तुम यहाँ से निकल लो पहली फुर्सत में, वरना तुम्हें जो है बहुत तकलीफ हो जाएगी और तुम्हें वाईएन भी बचाने के लिए नहीं आएगी। ठीक है, तो पहली फुर्सत में यहाँ से निकलो। फिर ये चुड़ैल की एंट्री होती है और ये बोलती है कहाँ पर है वाईएन, और मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद वो लड़का बोलता है कि देखो ये है मेरा हथियार, और इसके सामने तुम्हारे वाईएन भी और उसके सामने डिमोन किंग जो है वो भी किसी काम के नहीं है। ठीक है, कोई भी मेरे इस हथियार को जो है वो कभी नहीं हरा सकता। ठीक है ना। फिर ये लड़का बोलता है कि जाओ मेरी हथियार और वाईएन को जो है खत्म कर दो, और अगर तुमने उसको खत्म कर दिया तो यही सिंहासन पर मैं बैठ करके तुमसे जो है वो शादी कर लूंगा। ठीक है, तो जाओ वाईएन को सबसे पहले खत्म कर दो, ऐसा वो लड़का बोलता है। और लड़की बोलती है कि वाईएन आज तुम मेरे से नहीं बचोगी, आज तो मैं तुम्हें मार के ही रहूंगी। ठीक है, ऐसा वो बोलती है। फिर फैंग बोलता है कि वाईचेन ये तुमने क्या बोला, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम इस लड़की को क्या क्या सिखा रहे हो? फिर लेंजिन यानी कि हमारी चुड़ैल जो है वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सब बोलने की वाईचेन के बारे में, और वाईचेन जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है और वाईएन इसी लायक है। ठीक है, और उसको मैं मारने ही जा रही हूँ। ठीक है ना। फिर फैंग बोलता है कि अरे नहीं, ये तो लेंजिन की आत्मा के अंदर किसी और का आत्मा है, और ये तो एक दानव का आत्मा लग रहा है, और अब वाईएन को कौन बचाएगा? अरे यार क्या होगा नहीं होगा, ऐसा वो बोलने लग जाता है। फिर वाईएन जो है वो आराम से अपना योगा कर रही होती है और जो है एकदम ध्यान में रहती है। ठीक है, ध्यान लगाई हुई होती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर हमारे डिमोन किंग जो है वो बगल से निकलते हुए आते हैं और वो बोलते हैं कि वाह मेरी जान, तुम तो योगा करते हो भी इतनी खूबसूरत लगती हो, और मुझे लग रहा है कि तुम ध्यान में भी मुझे ही सोच रही होगी, ऐसा वो मतलब बोलने लग जाता है डिमोन किंग। फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं फिर वो पत्तों की डालियों से जो है उसके कान में गुदगुदी करने लग जाते हैं और बोलते रहते हैं ही ही। फिर वो पत्ता जो है वो वाईएन के मुंह में चले जाता है और वो उसको खा लेती है। और उसके बाद फिर डिमोन किंग बोलता है क्या तुम इसको खा गई? और उसके बाद वाईएन बोलती है कि हाँ, क्योंकि ये जो है अच्छा होता है सेहत के लिए अपने। फिर डिमोन किंग बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, वो पत्ता इतना अच्छा था तो फिर तुम अकेले अकेले क्यों खा गई, मुझे भी तो दो ताकि मैं भी इसका फ़ायदा ले सकूं, ऐसा वो बोलता है। और उसके आगे हम लोग देखते हैं कि उन दोनों के बीच में जो है वो रोमांस शुरू हो जाता है। फिर वाईएन बोलते हैं कि ये सब क्या कर रहे हो, और वैसे भी वो पत्ता जो है वो मेरे लिए ही था, इसलिए मैं खा गई। अब इतना भी लालची मत बनो कि तुम्हें वो पत्ता खाना है, अभी मैं कैसे तुम्हें वो पत्ता खिला सकती हूँ वो बताओ पहले। फिर डिमोन किंग बोलता है कि क्या मैं तुम्हें लालची लगता हूँ, ऐसा वो उसकी आंखों में देखकर बोलने लग जाता है। फिर डिमोन किंग बोलता है कि अगर तुम मुझे खुद से अपना पत्ता खाने के लिए नहीं दोगी तो मैं तुम्हें बिना पूछे ही जो है तुम्हारा पत्ता जो है जो तुम्हारे मुंह में गया है वो मैं खुद से खुद ही खा लूंगा। ठीक है, ऐसा वो बोलने लग जाता है। तो वो जो है गाइस एकदम से पत्ता खाने लग जाता है। ठीक है, और पत्ता खाते खाते ही उसको अलग से आवाजें आने लग जाती है, और तब हम लोग देखते हैं कि सुअर और बकरा जो है वो आ चुका होता है, उनकी क्रिया में भंग डालने के लिए आ चुके होते हैं। ठीक है, फिर वो दोनों जो है वो चिल्लाकर बोलते हैं कि ओ किसी ने तो हवेली को जरूर तोड़ा है, ऐसा वो बोलने लग जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर वाईएन बोलती है कि हवेली की चारों ओर तो बहुत मजबूत पत्थर से घिरा हुआ एक कवच है, तो घुसपैठिया कैसे घुस सकते हैं? और उसके बाद डिमोन किंग बोलता है कि वाईएन संभाल करके थोड़ा सा। फिर वाईएन के सामने एकदम से काली रूह आ जाती है, और उसके बाद वो काली रूह बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी वाईएन, मैं तुम्हें आज मार के ही रहूंगी, ऐसा वो बोलने लग जाती है। फिर वाईएन बोलती है कि तुम कौन हो, और तुम शैतान हो या फिर इंसान हो, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसा वो बोलने लग जाती है। ठीक है, फिर जो है
वो बोलती है कि अब बोलो, अब तुम मुझे जानती हो या नहीं जानती हो। उसके बाद लेंजिन बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 ही दिन है वायन, और तुम्हें जितना अच्छी तरीके से जीना हो जी लो, और उसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगी, ऐसा वो बोलने लग जाती है वायन को। फिर हम लोग देखते हैं फिर लेंजिन बोलती है कि मेरा बस चलो तो मैं तुम्हें अभी मार दूं, लेकिन 5 दिन के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा और उसके बाद ही मैं तुम्हें मारूंगी, ऐसा वो बोलने लग जाती है। फिर वायन बोलती है कि दूर हटो मुझसे, और उसके बाद वायन अपना जो है पावरफुल शील्ड जो है वो ऑन कर देती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर लेंजिन जो है अपनी काली शक्तियां जो है वो दिखाना शुरू कर देती है, और उसके बाद जो है वो शील्ड को जो है वो तोड़ देती है, ठीक है। और वायन जो है वो एक एक कदम करते करते पीछे चली जाती है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं फिर लेंजिन बोलती है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती थी, और तुम लूजर थी, लूजर हो और लूजर ही रहोगी, और कभी तुम मुझसे जीत नहीं सकती हो, ठीक है। और लो मैंने तुम्हारा जो है पावरफुल शील्ड जो था वो भी मैंने तोड़ दिया, देख सकते हो मेरी शक्तियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है, और तुम मुझे जिंदगी में भी कभी नहीं हरा सकती, ठीक है। फिर डिमोन किंग बोलता है हिम्मत तुमने मेरी बीवी से इस तरीके से कैसे बात किया, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि शक्तियाँ क्या होती है नहीं होती है, अब तुम्हारा और मेरा ही लड़ाई होने वाला है, ऐसा वो बोलने लग जाता है, ठीक है। तो ओके गाइस, आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप लोग को आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, ठीक है। सो अब आगे क्या होगा कि ये दोनों की लड़ाई होगी और बहुत कुछ होने वाला है, तो सभी लोग यार देखो बहुत कुछ अभी आने वाला है, तो सभी लोग यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और बाय बाय गाइस, ओके। और लाइक वगैरह कर देना, ठीक है।